कुल शंकर भगवान की जय। जिस समय जयद्रथ द्वारा द्रौपदी के अपहरण का प्रयास किया गया, तब युधिष्ठिर महाराज ने दुखित हो मार्कंडेय मुनि से कहा, भगवान, देवी द्रौपदी ने हम सबको दासस्थ भाव से मुक्त कराया था, हमारे कारण इसे भी भयंकर कष्ट भोगने पड़ रहे हैं। मार्कंडेय मुनि ने कहा, राजन, नारियां अपने पतिव्रत धर्म के बल पर दासस्थ भाव तो क्या मृत्यु को भी वापस करने की सामर्थ्य रखती हैं। जो सती होती हैं, साध्वी होती हैं, उनसे मृत्यु भी डरती है, उससे काल भी डरता है, उससे यमराज भी डरता है, वो मृत्यु को भी जीत लेती है। मार्कंडेय जी ने कहा, राजन, राजकन्या सावित्री ने जिस प्रकार परम सौभाग्य रूप पतिव्रत का सुयश प्राप्त किया, वह मैं सुनना चाहता हूं। उसको मुझको आप श्रद्धा से सुनाएं कि असीत मद्रेषु धर्मात्मा राजा परम धार्मिका। मगध देश में अश्वती नाम का एक बड़ा ही धार्मिक और ब्राह्मण से भी राजा रहता था। उस नियम राजा की धर्मशीला पत्नी बड़े नियम का पालन करती थी, बड़ी सात्विक थी। ज्येष्ठा पत्नी को गर्भ रहा और यथा समय उसके एक कन्या उत्पन्न हुई और उस कन्या का नाम सावित्री रखा गया कि सावित्री प्रतियां दत्तां सावित्र्यां हुतयां अपि सावित्री सेवनायाश्यम चक्रुम विप्रास्तथा पिता। राजा ने प्रसन्न होकर के उस कन्या के जात कर्मादि सब संस्कार किए। वह कन्या सावित्री के गायत्री के मंत्र के द्वारा हवन करने से उत्पन्न हुई थी, इसलिए उसका नाम सावित्री रख दिया गया। ध्यान से सुने, हल्ला ना करें। सावित्री रख दिया गया और देवी ने ही प्रसन्न होकर के सावित्री नाम रख दिया। ब्राह्मण और राजा ने उसका नाम सावित्री रखा कि आसीक्षातेषु धर्मात्मा क्षत्रियां पृथ्वीपति धुमत्सेन इति ख्याता पंचांधो बभूवः। साल्व देश में धुमत्सेन नाम के विख्यात एक बड़े धर्मात्मा राजा हुए। पीछे वे अंधे हो गए थे। इस प्रकार उनकी आंखें चली गई और आंखें चले जाने से और पुत्र की बाल अवस्था होने से अवसर पाकर के उनके शत्रु राजाओं ने, उनके पड़ोसी राजाओं ने उनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और उनके राज्य पर अधिकार कर लिया, राज्य को छीन लिया। राज्य को छीन लिया तो वे बेचारे जंगल में भटकने लगे, जंगल में वन में रहने लगे और बड़े व्रतों का पालन करने लगे। जब सावित्री युवती हुई तब उसने धुमत्सेन पुत्र सत्यवान को ही पति रूप में पाना चाहा। एक दिन देवर्षि नारद सावित्री के पिता अश्वपति के पास बैठे हुए थे। सावित्री को देख करके नारद जी ने कहा, अब इसका विवाह कर देना चाहिए। सावित्री ने अपने मन की बात बताई। धुमत्सेन के पुत्र कुमार सत्यवान जो अब वन में रहते हुए बड़े हो गए थे, मेरे अनुरूप हैं, मैं उनसे विवाह करना चाहती हूँ और मैंने मन से ही उनको अपना पति मान लिया है। नारद जी बोले, वह धुमत्सेन पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी है, जितेंद्रिय है, मृदुल स्वभाव का है, शूरवीर है, सत्यवादी है। अश्वपति राजा ने कहा, अब यदि उनसे कोई दोष हो तो भी मुझे बताइए। नारद जी ने कहा, उनमें कोई दोष नहीं है, उनमें केवल एक ही दोष है। वह दोष यह है कि आज से 1 वर्ष बाद सत्यवान इस पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। सत्यवान की अल्प आयु है, सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी और तुम्हारी कन्या विधवा हो जाएगी। ऐसा उसने कहा। आयु समाप्त हो जाएगी और वह देह त्याग देंगे।
सावित्री के आग्रहवश राजा अश्वती धुमसेन के पास गए और उन्हें अपनी पुत्री उनके पुत्र सत्यवान को देने के लिए कहा कि सावित्री नाम राजर्षे कन्येयं मम शोभना। हे राजन, सावित्री नाम की मेरी कन्या बहुत ही सुंदर है और सर्वगुण संपन्न है। मैं चाहता हूं कि आपके पुत्र सत्यवान के साथ उसका विवाह हो जाए। धुमसेन राजा बोले, कश्चिदास्मं राज्याद वनवासमाश्रितः त्वराम धर्मे नियता तपोस्विनः कथं त्वनर्यां वनवासमाश्रमे नियस्यते क्लेशमिमं सुता तव। महाराज, हम राज्य से भ्रष्ट हो चुके हैं, वन में रह रहे हैं, हमारा कोई घर नहीं है, हमारा कोई आश्रम नहीं है। आपकी कन्या वन में कैसे रह पाएगी, कैसे कष्ट सह पाएगी? हम चाहते हुए भी यह प्रस्ताव स्वीकार करने में असमर्थ हैं। आपकी कन्या हमारे साथ दुख पाएगी, हम विवाह नहीं कर सकते। परंतु अश्वती के आग्रह पर, सावित्री के आग्रह पर विवाह सत्यवान से ही होना तय हुआ। सावित्री अपने ससुर और सास के साथ वहां वन में रहने लगी, विवाह हो गया। जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय नजदीक आ गया जिस दिन सत्यवान के मरने के 3 दिन रह गए। देवी सावित्री को पता चल गया, उसने अन्न जल पान सब कुछ छोड़ दिया, निराहार रहने लगी और गुरु मंत्र का जाप करने लगी। अन्न भी त्याग दिया, जल भी त्याग दिया और पति के पास रहने लगी। जिस दिन का समय आया, जिस दिन उसके प्राण जाने वाले थे, उस दिन सत्यवान बोला, देवी मैं जंगल से लकड़ी काट के यज्ञ के लिए ला रहा हूं, तुम यहीं रहना। वो बोली, महाराज